नमस्कार दोस्तों बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने शब्द अलंकार के अनुप्रास, एमक तथा शेष अलंकार के बारे में अध्ययन किया और जाना। आज हम लोग अलंकार का जो दूसरा भाग होता है अर्थालंकार, उसके जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे। जैसे कि एक होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? कहते हैं कि जहाँ दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को पहचानने का तरीका होता है उसमें सम, समान, जैसे, तैसे, इव, सरिस जैसे जो शब्द होते हैं इसमें विद्यमान होते हैं, मिलते हैं। इनके माध्यम से हम जो उदाहरण हमें मिलते हैं उनको समझ जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि सिमिलर इज कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आई लाइक सो सच आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। अर्थात जो आई लाइक सो सच होते हैं वैसे ही सम, समान, जैसे, तैसे, यू, शरीर जैसे जो शब्द होते हैं ये हमारे उपमा अलंकार के सूचक होते हैं। तरह, इसमें एक शब्द तरह शब्द भी मिल सकता है। कुछ उदाहरण है, जैसे देख लीजिए इसमें पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो पीपर पात सरिस मन डोला जो हमारा उदाहरण दिया गया है, अब इसमें हमें अलंकार को पहचानना है। तो कहते हैं जब सरिस, सम, समान, जैसे, तैसे, तरह, यू ये शब्द मिलते हैं जी तो हमारे उपमा अलंकार के सूचक होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ये हमारा सरिस शब्द है ये तुलना करने के लिए आया है कि पीपर के पत्ते की तरह उनका मन जो है डोलने लगता है, जैसे हवा थोड़ा सा भी चला और पत्ता हिलने लगता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ जो से शब्द आ गया है, से माने तरह, समान, यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं, से शब्द मिल जाए लास्ट में या शब्द में तो उससे हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, उपमा अलंकार होता है। ये तुलना करने के लिए आता है तब। अब यहाँ देखिए तीसरी बात, कर कर सरिस सुभग भुज डंडा। यहाँ कर कर भुज डंडा, दो शब्द यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। यहाँ कर कर जो हाथी का सूंड होता है कह रहे हैं उसकी तुलना जो है शब्द से की गई है। अब इसको उपमा अलंकार को समझने के लिए थोड़ा सा एक बात, बहुत बारीक बात है, आप लोग समझ लें। जैसे कहते हैं दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना होती है। अब यहाँ पर एक तरफ देख रहे हैं हम लोग हाथी है, दूसरी तरफ सर्प है। ये दो भिन्न वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। अगर समान वर्ग के होते वहां पर केवल तुलना होती, अलंकार न होता। यह बात हम लोग ध्यान देंगे। और कहते हैं कि इसमें दो शब्द होते हैं, एक होती है उपमा, उपमा, दूसरी उपमेय कर लीजिए, उपमेय, और दूसरा होता है उपमान, उपमान। ये उपमेय क्या होता है? कहते हैं अलंकार में जो उपमेय शब्द है उस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी तुलना की जाती है। जिसकी तुलना हम लोग करते हैं उसे हम लोग उपमेय कहते हैं। और जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस पदार्थ से हम लोग तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। दो बातें बताई गई। एक तो बताया गया कि वह उपमेय क्या है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। तो अब आगे हम देखते हैं। अब इन शब्दों के माध्यम से, इनके माध्यम से हम लोग कह सकते हैं जैसे राणा प्रताप शेर के समान थे। यहाँ पर राणा प्रताप को हमने शेर के समान मान लिया। यानी राणा प्रताप एक पुरुष वर्ग में है और दूसरा जो है पशु वर्ग में है, शेर। दोनों की तुलना की जा रही है। यहाँ जो तुलना करने वाला शब्द है के समान, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। ऐसे ही हम अनेकों उदाहरण दे सकते हैं। सरोजिनी नायडू की आवाज कोयल जैसी थी। अब यहाँ पर सरोजिनी नायडू एक महिला और कोयल एक पक्षी। यहाँ दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में जो तुलना की जा रही है वही तो हमारा उपमा अलंकार का सूचक होता है। यदि हम यह कह दें राम श्याम जैसा है, मोहन सोहन जैसा है, तो यहाँ पर तुलना तो हो रही है
लेकिन अलंकार यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान वर्ग के हो गए, समान ही जात के हैं। इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, दो भिन्न व्यक्तियों में तुलना की जाए, तो वहाँ पर हमारा होता है उपमा अलंकार। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है उदाहरण में देख सकते हैं कि राणा प्रताप शेर के समान थे, शेर के समान थे। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई शेरनी की तरह लड़ती थी। या हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जीवन एक स्वप्न के समान है। यह संसार एक रंगशाला की तरह है। जो तरह शब्द है, समान शब्द है, ये जो हम लगाते हैं, इस तरह से यह उपमा अलंकार का ही सूचक होता है। मैं समझता हूँ कि आप लोग उपमा अलंकार को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।